अगले 24 घंटे में ईरान पर हो सकता है इजराइल का हमला। ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर इजराइल कर सकता है हमला, यानी इजराइल बदला लेगा। ईरान के मिलिट्री ठिकानों पर हो सकता है हमला। ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में इस वक्त आईडीएफ है, इजरायली सेना, इजरायली डिफेंस सेना, जो इस वक्त ये तैयारी कर रही है कि ईरान पर कैसे अटैक किया जाए। तो इजराइल की तरफ से साफ कर दिया गया है कि 24 घंटे के भीतर ईरान के परमाणु संयंत्र पर हमला होगा, इजराइल के टारगेट पर। ईरानी न्यूक्लियर प्लांट, क्या बड़ी खबर है, ईरानी न्यूक्लियर पावर स्टेशन पर हमला हो सकता है, यह खबर आ रही है। और इसके अलावा जानकारी यह कि ईरान के बुशहर में न्यूक्लियर पावर स्टेशन पर हमला इजराइल की तरफ से संभव है। नातांज यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी पर हमले का सबसे बड़ा खतरा है। और आप देखिए टाइमलाइन जो सामने आ रही है, 24 घंटे के भीतर इजराइल न्यूक्लियर साइट को भी निशाना बना सकता है। इजराइल की वॉर कैबिनेट में हमले की रणनीति पर चर्चा हुई है बाकायदा। ईरान पर हमले के लिए इजराइल के फाइटर पायलट्स भी तैयार हो गए हैं। ईरान के मिलिट्री ठिकानों पर हमले की रणनीति को तैयार किया गया है। जी हाँ, तो ये टारगेट बहुत बड़ा है, ये विनाशक जंग के संकेत हैं, क्योंकि मध्य पूर्व में जो आधी रात को हुआ वो इससे पहले कभी नहीं देखा गया। इजराइल पर ईरान की बम वर्षा ने महायुद्ध की पटकथा लिख दी है। अब जो होगा वो मध्य पूर्व का सियासी, सामरिक और रणनीतिक भविष्य तय करेगा। ये पूरा इलाका आप समझिए पिछले 50 साल से क्षेत्रीय तनाव का एपिसेंटर बना हुआ था, लेकिन ये पहली बार हुआ है जब दो शक्तिशाली देशों में आमने सामने की यानी डायरेक्ट जंग शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, ईरान और इजराइल की टक्कर किसी भी वक्त महायुद्ध में तब्दील हो सकती है। ईरान ड्रोन मिसाइल हमलों के बाद आत्मसंतुष्टि के भाव में तो है, इजराइल अब काफी आग बबूला है, क्रोध में भरा हुआ है। नेतन्याहू की वॉर कैबिनेट पलटवार के मसौदे पर अंतिम फैसले पर बस पहुंचने वाली है। उधर अमेरिका भी अपने जिगरी दोस्त यानी कि इजराइल की सुरक्षा के लिए मुस्तैद है। मध्य पूर्व में इस वक्त गतिविधियां बहुत तेज हो गई हैं और आने वाले कुछ घंटे बेहद अहम होने जा रहे हैं, जो जानकारी सामने आ रही है। और इस बीच देखिए एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, इजराइल को हिजबुल्लाह की चेतावनी, ईरान पर हमला किया तो देंगे जवाब। ये हिजबुल्लाह की तरफ से वार्न किया गया है इजराइल को, ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर अगर हमला हुआ तो बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। और उधर इजराइल क्या बोल रहा है, इजराइल ये बोल रहा है कि 24 घंटे के भीतर हम ईरान की न्यूक्लियर साइट पर हमला करेंगे। और उस पर आप देखिए ये बयान जो हिजबुल्लाह की तरफ से सामने आया कि अगर ईरान पर जवाबी हमला हुआ इजराइल का तो इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, और खास तौर पर स्पेसिफिकली अगर न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया गया तो फिर बख्शेंगे नहीं। तो आइए बताते हैं कि हिजबुल्लाह की जो धमकी सामने आई है, क्या विश्व युद्ध की गारंटी, क्या बाकी मुल्क कूदेंगे इस युद्ध में? बड़ी बात यह है कि अब हिजबुल्लाह ईरान का खुला समर्थन कर रहा है। हिजबुल्लाह के पास ईरानी हथियारों का जखीरा है। इजराइल को कई फ्रंट पर लड़ना इस वक्त पड़ेगा, यानी चौतरफा घेरने की तैयारी ईरान के जरिए हो रही है इजराइल को घेरने की। हिजबुल्लाह को आत्मघाती हमले में महारत हासिल है। हिजबुल्लाह के लड़ाके मिसाइल चलाने में माहिर माने जाते हैं। बिल्कुल, और देखिए इसके अलावा कुछ और बड़ी जानकारी ईरान के हमले के बाद अब आगे होगा क्या, कुछ बड़े सवाल हैं। आइए इन सवालों को समझते हैं और इसका जवाब भी तलाशेंगे। ईरान का बारूदी प्रहार, परमाणु ज्वाला भड़केगी क्या, यह इस वक्त सबसे बड़ी चिंता का विषय है। क्या इजराइल ईरान की जंग विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगी, यह बड़ा सवाल है। अगला बड़ा सवाल आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, गाजा के बाद जंग के नए मोर्चे से न्यूक्लियर तबाही आएगी, इस बात की पूरी संभावना है। और साथ ही परमाणु जंग अगर छिड़ी तो क्या मुस्लिम देश ईरान का साथ देंगे, ये तमाम जो सवाल है वो इस वक्त सबसे बड़े चिंता का विषय पूरी दुनिया के सामने बने हुए हैं कि आखिर अगले 24 घंटे में क्या होने वाले। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, इजराइल पर हमले को लेकर ईरानी संसद के स्पीकर का बड़ा बयान। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बघेर का बड़ा बयान सामने आया। इजराइल को सबक के साथ चेतावनी मिली है। ईरानी स्पीकर की तरफ से कहा गया, ईरानी सरकार के सटीक जवाब से लोगों में काफी खुशी। आप देखिए ये तेहरान की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, किस तरह से वहां पर लोग जश्न मनाते नजर आए। अल-अक्सा के ऊपर कैसे रॉकेट जाते हुए नजर आ रहे हैं, इजराइल पर तेल अवीव में कैसे रॉकेट की बरसात हुई, वो तमाम तस्वीरें इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। इजराइल ने हमला किया तो करारा जवाब दिया जाएगा, ये कहा गया ईरानी संसद के स्पीकर की तरफ से। और हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हैं उनका रुख करते सबसे पहले आपका परिचय कराएं।
मेजर जनरल संजय सोई सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, एयर वाइस एडमिरल ओपी तिवारी सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ ज्वाइन इन करें, ब्रिगेडियर शरदेंदु सर हमारे साथ बतौर रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं और प्रोफेसर अमिताभ सिंह विदेश मामलों के जानकार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपके पास संजय सोई सर आना चाहूंगा। 24 घंटे की बात कही जा रही, 24 घंटे के अंदर परमाणु तबाही का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है क्योंकि परमाणु संयंत्र पर इजराइल हमला करके रहेगा, यह उसने वार्न कर दिया है कि क्या आप होता हुआ देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल करना ऐसा है कि इजराइल हमेशा बहुत सेंसिटिव रहा है ईरान की परमाणु की क्षमता को बढ़ने को लेकर। जब भी चाहे वो उन्होंने पहले उनके परमाणु फैसिलिटी में वायरस डाला था, कई साल पीछे चला गया था, उसके बाद उनके साइंटिस्ट को मारते रहे हैं। अभी भी जिस प्रकार से रिपोर्ट आ रही है कि ईरान काफ़ी करीब है परमाणु हथियार बनाने के, हालांकि वो कहता है कि हमने पीसफुल पर्पस के लिए परमाणु डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन परमाणु हथियार बनाने में कभी भी सक्षम हो सकते हैं, चाहे उसको रशिया की सपोर्ट मिल जाए, नॉर्थ कोरिया की सपोर्ट मिल जाए। अगर इस तरह से बनता है तो एक मिडिल ईस्ट में गेम चेंजर साबित हो जाएगा और इजराइल नहीं चाहता है कि ईरान उस लेवल तक पहुंचे। और ये एक तरह से उसको अच्छा मौका मिला हुआ है कि जब ईरान ने उनके ऊपर हमला किया है, क्योंकि अभी तक कई बार हमले हुए, अभी तक ईरान और इजराइल की लड़ाई जो है प्रॉक्सीज के थ्रू चल रही थी, हिजबुल्लाह, हुती, हमास के थ्रू चल रही थी। यहाँ डायरेक्ट हमला हुआ है कई सालों के बाद, तो यहाँ पर उनको एक मौका है कि उनके परमाणु फैसिलिटीज को वापस कई साल पीछे धकेल दिया जाए और उनके रिएक्टर्स पर हमला किया जाए। अगर आपको याद होगा 1981 में भी इजराइल ने इराकी रिएक्टर पर हमला किया था, तो इस तरह के हमला करने में सक्षम है और ईरान की फैसिलिटीज को अलग अलग तरीकों से वो लोग पीछे धकेलते रहे हैं। ठीक है सोई सर, ये बड़ी बात होगी कि अब इजराइल क्या करता है। एक बड़ी खबर जल्दी से बता देते हैं, ईरानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ का बड़ा दावा सामने आया है। 2 इजरायली एयरबेस को तबाह किया गया है, ये ईरान का कहना है। देखिए, ईरान अब डंके की चोट पर ये कह रहा है कि हमने अटैक किया है और इस बात के सबूत दिए जा रहे हैं। चीफ ऑफ स्टाफ जो है ईरानी सेना के, उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है 2 इजरायली एयरबेस को तबाह किया गया है, ये आंकड़ा भी बताया गया है।